हेलो फ्रेंड्स, राइजिंग स्टार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के लिए बायोलॉजी के टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लगभग सभी एग्ज़ाम्स में आते ही हैं। जैसे यूपी पुलिस रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टॉप 25 क्वेश्चन जिसने देख लिए उसकी लाइफ बन जाएगी, और कम से कम वो अपने एग्ज़ाम में कम से कम 4-5 क्वेश्चन करके आएगा। कम से कम 4-5 क्वेश्चन का फ़ायदा होगा। ये टॉप 25 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आप कोई भी एग्ज़ाम दो, 100% साइंस में बायोलॉजी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो आंसर है 32 फीट। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में सभी को पता है हीमोग्लोबिन होता है। हिम मतलब होता है लोहा, हिम मतलब आयरन, तो लोहा पाया जाता है। मनुष्य के हृदय को धड़कने में कितना समय लगता है? मनुष्य के हृदय, आपको पता है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो एक बार धड़कने में उसको 0.8 सेकंड लगता है। एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड लगता है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम होता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। पीनियल ग्रंथि, जैसे आप देखोगे कि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पीनियल ग्रंथि आपके मस्तिष्क में स्थित होती है। विलुप्त जानवरों के अध्ययन को क्या कहते हैं? विलुप्त जानवरों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी। निम्न में किसे एटम बम कहा जाता है? एटम बम। निम्न में एटम बम किसे कहता है? लाइसोसोम, क्योंकि यह आत्महत्या की थैली होती है जो आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करती है। लाइसोसोम। इनमें से कौन सी शर्करा सबसे मीठी है? सबसे मीठी शर्करा क्या होती है? फ्रक्टोज। तंत्र का कौन सा हिस्सा आंतरिक अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है? कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है, सभी एग्जाम्स में लगभग पूछा गया है। तंत्र का कौन सा हिस्सा आंतरिक अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो आंतरिक अंगों की गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? मेरु मज्जा। कौन नियंत्रित करता है? मेरु मज्जा। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन आपने देख लिए। तो 11th नंबर क्वेश्चन जो है, कौन सी एक कब्जे संधि हिंज ज्वाइंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हिंज ज्वाइंट, कभी कभी हिंदी में भी हिंज ज्वाइंट लिख कर आता है। तो कौन सी एक कब्जे संधि का उदाहरण है? कब्जे संधि का उदाहरण मतलब जहाँ से, जैसे दरवाजा है, कब्जे के आसपास चारों ओर घूम सकता है, उसी तरह आपकी जो कोहनी है वो आसपास घूम सकती है। तो कब्जे की संधि कौन है? कोहनी। बिना फूल वाले पौधों को क्या कहा जाता है? बिना फूल वाले, जिनमें पुष्प नहीं आता है, उनको क्रिप्टोगैम कहा जाता है। क्रिप्टोगैम कहा जाता है। वे जानवर या प्राणी जो पेड़ की शाखाओं में रहते हैं क्या कहलाते हैं? पेड़ की शाखाओं में। ऐसे जानवर जो शरीर से लचीले होते हैं वो पेड़ की शाखाओं में रहते हैं, जैसे चमगादड़, उनको कहा जाता है आर्वेरियल। क्या कहा जाता है? आर्वेरियल। किसकी कमी के कारण दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है? तो क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसकी कमी के कारण दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है? तो विटामिन सी की कमी से दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता, क्योंकि विटामिन सी अगर दूध में होगा तो दूध फट जाएगा। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी। किस अंग को रासायनिक कारखाना कहा जाता है? रासायनिक कारखाना किस अंग को कहा जाता है? तो आपका आंसर है, रासायनिक कारखाना किसे कहा जाता है? रासायनिक कारखाना आपका आंसर है लीवर। कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है? मानव त्वचा की किसकी गोरी त्वचा होगी, किसकी काली त्वचा होगी? उस मानव त्वचा को रंग प्रदान करने वाला वो केमिकल कौन सा है? मेलेनिन। क्या है? मेलेनिन। जो यूरोक्रोम होता है उसके कारण आपका जो आपकी टॉयलेट होती है, आपका जो मूत्र होता है वो पीला होता है। जो केरोटीन होता है ये आपके नाखूनों में और बालों में प्रोटीन पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन आपके खून में पाया जाता है। तो मेलानिन जो है स्किन में एक केमिकल होता है जिसकी
अगर ये केमिकल ज़्यादा हो जाएगा तो ये आपकी स्किन ब्लैक हो जाएगी। कौन सी कोशिकाएं सैनिक कोशिकाएं कहलाती हैं? सैनिक कोशिकाएं, सैनिक का मतलब है रक्षा करना, तो रक्षा कौन सी कोशिकाएं करती हैं हमारी? WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। बैरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के किसमें परिवर्तित करते हैं? बैरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र को परिवर्तित कर देता है, पाचन तंत्र के लिए यूज होती है। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? मादा पुष्प हो या फिर कोई फीमेल हो, उसके निषेचन किस भाग में होगा? अंडाशय में निषेचन होगा। इस तरीके से आपने 20 क्वेश्चन देखे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका 21 नंबर क्वेश्चन जो है, कौन सा उत्तक भोजन को एक पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है? कौन सा उत्तक भोजन को एक पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है? तो जाइलम का मतलब जल, जाइलम के द्वारा पौधों के विभिन्न अंगों तक जल पहुंचता है। फ्लोएम का मतलब फल ही हम लोग खाते हैं जब भूख लगती है, तो जल तो नहीं पीते हैं, तो समझ लो कि फल ही है किसका? भोजन, पौधों का। तो पौधों का भोजन फल है, इसलिए फ्लोएम के द्वारा पौधों को भोजन मिलता है। विषाणु में क्या पाया जाता है? विषाणु मतलब वायरस में क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है न्यूक्लिक एसिड भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है। तो वायरस जो होते हैं वो दोनों प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। नवजात बच्चे को BCG का टीका कब दिया जाता है? आपके ऑप्शन है 6 महीने के भीतर, जन्म के तुरंत बाद, 48 घंटे के भीतर, 7 दिन के भीतर। तो नवजात बच्चे को टीबी ना हो, ट्यूबरक्लोसिस जिसको बोलते हैं, टीबी उसको ना हो, इसलिए BCG का टीका 48 घंटे के भीतर दिया जाता है। ग्लूकोमा रोग का संबंध किस अंग से है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्लूकोमा रोग का संबंध किस अंग से है? तो ग्लूकोमा, ट्राइकोमा, ये सारे जितने भी रोग हैं वो सब आँख से संबंधित होते हैं। किससे? आँख से। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मानव की मृत्यु के बाद दिमाग, मस्तिष्क कितने समय तक जीवित रहता है? तो आपके ऑप्शन है 7 से 8 मिनट, 15 से 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा। तो आपका आंसर क्या होगा? 7 से 8 मिनट। तो इस प्रकार से आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन आपने देखे, और काफ़ी क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट आपको लगे होंगे। खुद आपने अगर एग्जाम दिया होगा तो काफ़ी क्वेश्चन आपको लगते होंगे कई बार हमने गलत किए हैं। तो इस तरीके से और भी अगर अच्छे क्वेश्चन पाना चाहते हो तो हमारे इस राइजिंग स्टार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसी तरह टॉपिक पर क्वेश्चन लाते रहेंगे, और भी क्वेश्चन फ्यूचर में, इसलिए आप बेल आइकन जरूर दबा दें। बेल आइकन दबाने से आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।